बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निम्स टेबलेट के बारे में। निम्स टेबलेट जो है ये 100 mg में आती है। बहुत ही बेहतरीन टेबलेट है क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसका जो फार्मूला है वो है निमिसोलाइड। मेडिसिन के जिस ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जिस कैटेगरी से इसका ताल्लुक है, उनको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। मतलब स्टेरॉयड इसमें नहीं है लेकिन फिर भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। अच्छा, इनका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इनहिबिटर। साइक्लोऑक्सीजनेज जो है एक एंजाइम होता है, तो ये जो मेडिसिन होते हैं ये साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को इनहिबिट कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो 3 इसके मेन यूजेस आपने कभी नहीं बोलने। सबसे पहला यूज फीवर, यानी आपको शदीद किस्म का बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, तो उसमें आप इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है फीवर में इसके। दूसरा इसका यूज़ है पेन। आपको जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म का दर्द हो रहा है, शदीद से शदीद दर्द हो रहा है, तो आप उसमें इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको चुटकियों में छुटकारा मिलेगा उस दर्द से। तीसरा इसका जो मेन काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब आपके जिस्म में कहीं कोई सूजन है, सूजन आ गई है, मुंह सूज गया है या कोई पार्ट कट लगने से, इंजर्ड होने से सूज गया है, तो अगर वहाँ पे भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करोगे तो वो जो सूजन है, वो जो सोजस है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो 3 चीज़ें आपने कभी नहीं भूलने। एंटी एनाल्जेसिक इफेक्ट, इसका एंटी एनाल्जेसिक से मुराद है पेन किलर, मतलब दर्द को ख़त्म करना। एंटीपायरेटिक इफेक्ट, एंटीपायरेटिक से मुराद ये है कि बुखार में इसका मेन काम है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद ये है कि सूजन को ख़त्म करना। ये 3 इसके मेन मैकेनिज़्म जो है, मेन जो यूज़ है वो है। अच्छा, अगर इसके अलावा यूज़ की बात करें तो मैंने कहा कि बुखार, दर्द और सूजन, तो कहीं भी किसी भी हिस्से में, स्पेशली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो ओल्ड एज की जो फीमेल्स होती हैं, जब उनके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनके शोल्डर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केसेस में, और साथ साथ पट्ठों में खिंचाव आता है या दर्द हो जाता है, तो वहाँ पे भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का, कहीं भी जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई दर्द है तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है और उसमें आप इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हो। बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, तो उसमें यूज़ कर सकते हो। सूजश हुई है जिस्म में कहीं भी, तो उसमें इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि अगर हम इसका ओवर डोज कर दें, क्योंकि ये इतनी अच्छी टेबलेट है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो बुरे होंगे। जी हाँ, देखिए, अगर हम नॉन लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, मतलब जो एज़ यूजुअल हर टेबलेट के साथ हुआ करते हैं, उसकी बात करें तो नौजिया है, मतलब तबीयत का ख़राब होना, वोमिटिंग है, मतलब उल्टी का आना, डायरिया है, मतलब पेचिस का लगना, ये तो एक आम सी बात है। लेकिन अगर आप इसकी लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज करोगे तो द पेशेंट मे लीड्स टू हाइपोटेंशन, कि जो बंदा है जिसको आपने दे दिया उसमें ओवरडोज हो गया, तो वो फिर हाइपोटेंशन में चला जाता है, मतलब उसके अंदर ब्लड प्रेशर एकदम से ख़त्म हो जाता है, नीचे आ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो दैट मे लीड्स टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शॉक में भी जैसा है, और अगर शॉक में गया तो चांसेस है कि वो कोमा में जाए और दैट विल लीड्स टू डेथ। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही बुरे भी है, तो इसलिए ओवरडोज आपने हरगिज़ नहीं करना। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपने यूज़ करना है, जितना आपने डॉक्टर ने जितने टाइम के लिए आपको इस्तेमाल करने का कहा है और जितनी टैबलेट्स आपको यूज़ करने का कहा है, उस हिसाब से इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अब अगर हम बात करें कि हाउ टू यूज़ इट, देखें, अच्छा, साइड इफ़ेक्ट में 2 चीज़ें और मैं भूल गया, दैट इज़ GI अल्सर। स्टमक का जितने भी जो मसले हैं ना, अगर आप इस टेबलेट को इस्तेमाल करते हो तो स्टमक वेल सफरिंग फ्रॉम डेंजर, कि जो आपका मादा है उसमें कुछ ना कुछ मसला, कोई ना कोई ख़तरे की घंटी बज रही होती है, तो मादे के लिए भी ये गोली जो है वो बड़ी ख़तरनाक साबित होती है। अब बात करते हैं हम हाउ टू यूज़ इट, इसका डोज क्या है और कैसे हमने इस्तेमाल करना है। देखिए, अमूमन एज अ डॉक्टर हम जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं रोज़ाना 1 टेबलेट की, लेकिन जब भी हम इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उस पेशेंट से पहले हम उसकी हिस्ट्री पूछ रहे होते हैं कि आपको मादे में कोई मसला तो नहीं है, यानी ओवरऑल GIT का कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है ना।
अगर वो कहता है नहीं है तो वेल एंड सेफ, लेकिन अगर वो कहता है तो तब फिर आपको बड़ा एहतियात करना पड़ेगा, क्योंकि साइड इफेक्ट में मैंने कहा कि ये जीआईटी के अल्सर करने में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। लेकिन अगर एक बंदा ये कहता है कि एक पेशेंट ये कहता है नहीं मुझे जीआईटी का कोई इशू नहीं है, तो तब भी हम सेफ्टी के लिए है, जब भी इस टेबलेट को किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो साथ हम पीपीआईज दे रहे होते हैं। पीपीआईज मतलब जो मादे की जो दवाई होती है, स्पेशली आप लोगों ने नाम सुना होगा राइजेक नाम की जो टेबलेट है, या टेफ नाम की जो कैप्सूल्स है, जो टेबलेट्स है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये हर बंदे को इसका नाम का पता होता है, तो इसलिए मैंने ब्रांड्स के नाम लिए, मतलब ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये इनके जेनरिक नेम्स हैं, यानी फार्मूलाज है। अमूमन राइजिक वगैरह जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम इस टेबलेट के साथ यानी निम्स 100 mg के साथ जो है उन टेबलेट्स को दे देते हैं, मतलब दोनों टेबलेट को हम कहते हैं कि आपने एक साथ यूज़ करना है, ताकि अगर आपको जीआईटी में पहले से कोई मसला हो है और इस टेबलेट की आपको नीड है निम्स की, तो वो नीड आपकी पूरी हो जाए और आपका जीआईटी जो है या आपका जो स्टमक है वो भी, यानी जो मादा है उसमें भी कोई मसला ना हो। और अगर आपको पहले से मादे में कोई मसला नहीं भी है, तो ये एनसेड्स याद रखिए जीआईटी के लिए बड़े खतरे हैं। सिर्फ निम्स नहीं, जितने भी एनसेड्स हैं, जब आप उसको यूज़ करते हो तो मेजर रिस्क फैक्टर्स है जीआईटी के डिजीज़ को डेवलप करने में, चाहे वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है, चाहे वो एसोफेजियल कार्सिनोमा जो एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, चाहे वो एक कलीशिया है। तो इस तरह की जितनी भी जीआईटी की डिजीज़ है उसमें एनसेड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी हम एनसेड्स दे रहे होते हैं तो साथ हम पीपीआईज लाजमी देते हैं, या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स लाजमी दे देते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो जीआईटी के दूसरे इश्यूज से सफ़र ना करे। तो इस टेबलेट को यूज़ करने के लिए साथ लाजमी आपने राइजिक या टिफ या इस तरह की कोई टेबलेट दे देते हो, ताकि मादा में कोई मसला ना बन जाए। और अच्छा, उसके बाद हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन एक ही है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीआईटी अल्सर। मतलब आपके मादे में कोई इश्यू है, या आपके मादे के अलावा पूरी जीआईटी में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें अगर कोई भी इश्यू है, तो इस टेबलेट का कोशिश करें कि अवॉइड करने की कोशिश करें, कि ना इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डॉक्टर को लगता है कि इस टेबलेट को आपको ज़रूरत है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, तो वो लाजमी साथ आपको पीपीआई जो मैंने पहले भी कहा अराइजिक वगैरह वो लाजमी देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट निम्स। थैंक यू।